आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें इफ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हैज मैग्नीट्यूड 3, then find the angle between vector A and each of the three coordinate axes. थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है हमारे तीनों अक्ष। ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ये अगर हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा अगर जेड एक्सिस है, तो इसी को हम एक साथ बोलते हैं थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस। त्रिविमीय ज्यामिति में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक वेक्टर ए दिया हुआ है और इस वेक्टर ए के बारे में बताया गया है कि ये वेक्टर ए जो है ये तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ये वेक्टर ए जो है ये तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है और इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी इस वेक्टर ए का परिमाण 3 है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ईच ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वेक्टर ए इन तीनों एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा होगा उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर बताना होता है तो उसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बताने के लिए यूनिट वेक्टर हमारा जे कैप होता है और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में बताने के लिए जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। किसका मैग्नीट्यूड? आई कैप का, जे कैप का और के कैप, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तीनों का परिमाण 1 होता है। इसके बारे में तो डिस्कशन हमने पहले से किया हुआ है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन में हमें वेक्टर ए बोला गया है। अब वेक्टर ए है क्या ये तो मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। मान लिया कि वेक्टर ए जो है वो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है। अब ये वेक्टर जो है तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो हम उसको ही मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ भी ये वेक्टर ए थीटा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी ये थीटा ही बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ भी थीटा ही बना रहा है। आप 2D में इसको समझने का प्रयास करिए। 2D में ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और यहाँ पर अगर मैंने कोई लाइन इस तरह से खींच दी और ये बोला कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक इसी तरह हमारा 3D में क्या होगा कि एक जेड एक्सिस भी आएगा। अब यही लाइन जेड एक्सिस के साथ भी उतना ही एंगल बना रहा है जितना एंगल उसने एक्स के साथ बनाया है या जितना एंगल उसने वाई के साथ बनाया है। तो हमने सब एंगल को कितना मान लिया है? थीटा। एक्स के साथ भी इसका थीटा एंगल है, वाई के साथ भी इसका थीटा एंगल है और जेड के साथ भी इसका एंगल थीटा है। अब आइए हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। हमें ये तो पता है कि हमारा ए जो है एक वेक्टर है। अब सबसे पहले इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ हम एंगल देखते हैं। ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा। अब हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कॉस थीटा का। इस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था?
हमने पढ़ा था कि पहला वेक्टर अगर a है और दूसरा वेक्टर अगर b है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को हम cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड a मॉड b से रिप्रेजेंट करते थे। हमने इतना पढ़ा था। चलिए अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंस वेक्टर a मेक्स थीटा एंगल विथ x एक्सिस, चूंकि सदिश a x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तब cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a। अब x एक्सिस को वेक्टर के रूप में कैसे लिखना है? x एक्सिस को वेक्टर के रूप में लिखने के लिए हम i कैप का यूज करते हैं अपॉन, फॉर्मूले को जब मिलाइएगा तो ऊपर में हमारे दो वेक्टर्स होने चाहिए जिसका प्रोडक्ट हो डॉट वाला, तो हमारे पास दो वेक्टर आ गए और डिनोमिनेटर में उन्हीं दोनों का मॉड होना चाहिए। तो यहाँ पर मॉड a डॉट मॉड i कैप। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, मैग्नीट्यूड जो 3 दिया हुआ है ये किसका मैग्नीट्यूड है? ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर a का। हमारे क्वेश्चन में जो परिमाण 3 बोला हुआ है, ये परिमाण 3 किसके लिए है? वेक्टर a के लिए। अब आइए, ये वेक्टर a जो है इसे हम कंपोनेंट के रूप में ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारा आएगा cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a की जगह पर हमारा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और ये तो हमारा डॉट में i कैप है अपॉन मॉड a की वैल्यू कितनी है? मॉड a का मतलब कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। मॉड a सदिश a के परिमाण को बता रहा है और सदिश a का परिमाण हमारे पास 3 दिया हुआ है। और i कैप का मॉड कितना होता है? i कैप एक्चुअल में होता क्या है? i कैप अपने आप में एक यूनिट वेक्टर होता है, एक इकाई सदिश होता है i। इकाई सदिश का मतलब कि उसका परिमाण 1 होता है, तो i कैप का मॉड जो है 1 होता है, ये इंटू है 1। ये 3 किसका मैग्नीट्यूड है? वेक्टर a का। 1 किसका मैग्नीट्यूड है? i कैप का। अब यहाँ से ये 3 इंटू 1 3 होगा, ये 3 को अगर हम इधर भेज दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में i वाले का i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ और k वाले का k वाले के साथ करते हैं। हमारे पास सेकंड वाले वेक्टर में देखिएगा तो केवल i कैप है, तो केवल i वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर ये केवल a1 आएगा। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ये तो बात हो गया कि हमने वेक्टर a का x एक्सिस के साथ एंगल लिया था। अब हम बात करते हैं ऑल्सो वेक्टर a मेक्स थीटा एंगल विथ y एक्सिस। हमारा सदिश a जो है वो y अक्ष के साथ भी थीटा एंगल ही बना रहा है। हमारा वेक्टर a जो है वो y एक्सिस के साथ भी थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट, अब y एक्सिस को वेक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं? j कैप लिखा जाता है और अपॉन में मॉड a इंटू j कैप का मॉड। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a को हम उसके कंपोनेंट के रूप में लिखेंगे, तो ये हमारा आएगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और मल्टीप्लाई यानी डॉट में है यहाँ पर j कैप अपॉन में मॉड a की वैल्यू कितनी है? मॉड a की वैल्यू हमारी 3 है और मॉड j 1 यूनिट वेक्टर होता है ये, तो यहाँ पर ये 3 इंटू 1,
3 इंटू 1 3 को इधर भेज देंगे, 3 cos थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो बच गया है वो हमारा डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमें ये पता है कि आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ और के वाले का के वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। सेकंड वेक्टर में देखिए केवल जे है, तो जे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा A2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। सेम लैंग्वेज अब जेड एक्सिस के लिए। नाउ वेक्टर ए मेक्स थीटा एंगल विथ जेड एक्सिस। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट के कैप अपॉन मॉड ए मॉड के कैप। यहां से cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट में जब लिखेंगे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इनटू, यानी डॉट वाला इनटू के कैप अपॉन मॉड ए की वैल्यू हमारी 3 और मॉड के वापस 1, 3 इंटू 1 3, ये हमारा इधर आएगा तो ये हमारा होगा 3 cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर डॉट में हमारा जो है केवल के का के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हमारा आएगा A3। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। हमने 3 इक्वेशन निकाले हैं अभी तक। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देखिए, हमें इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड बोला गया है 3। ये मैग्नीट्यूड किसका है? ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का। अच्छा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर 3 बोला गया है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का परिमाण हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमारा वेक्टर जो है x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ये हमारा वेक्टर r है। मान लीजिए कि वेक्टर r x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो मॉड r जो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। किसी भी वेक्टर का मॉड जो है हम इस तरह से निकालते हैं। हमारा वेक्टर जो है वो a है और a के कंपोनेंट्स जो हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप हैं। तो जब हम इसका मॉड निकालेंगे तब सोचिए क्या होगा। Since vector A is equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, तो mod A is equal to अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर होगा। किसी भी वेक्टर का मॉड जब निकाला जाता है तो उसके x वाले को, x वाले एक्सिस के कंपोनेंट को या x वाले एक्सिस के कोफिशिएंट को y वाले एक्सिस के कोफिशिएंट को और z वाले एक्सिस के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पर मॉड a, इसकी वैल्यू तो हमें 3 दी गई है। रूट के अंदर a1 का स्क्वायर, a1 की वैल्यू हमारे पास 3 cos थीटा है, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू हम लिख देते हैं 3 cos थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू भी 3 cos थीटा ही है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 3 cos थीटा का होल स्क्वायर
प्लस ए थ्री की वैल्यू भी हमारी 3 कॉस थीटा है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3 जो है एज इट इज ये रूट के अंदर, ये हमारा हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 एज इट इज ये हमारा हो गया 27 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये हमारा 3 जो है एज इट इज 27 हमारा बनेगा 3 रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर। जब रूट के बाहर निकलेगा तो यहाँ से केवल कॉस थीटा आएगा। ये 3 रूट 3 जो है इधर आके डिवाइड होगा तो 3 अपॉन 3 रूट 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा 1/√3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से कॉस को जब इधर भेज देंगे तो कॉस इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू थीटा। इसी को सही ढंग से लिखने पर आएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? फाइंड द एंगल। हमें एंगल निकालने बोला गया था। हमने एंगल क्या लेट किया था? हमने एंगल थीटा लेट किया था और उस थीटा की वैल्यू जो है हमने निकाली है कॉस इनवर्स 1/√3। क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि हमारा जो वेक्टर ए है ये तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल में यानी एक्स एक्सिस के साथ भी हमारे वेक्टर का एंगल कॉस इनवर्स 1/√3 है। वाई एक्सिस के साथ भी जो उसने एंगल बनाया होगा उसका वैल्यू भी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 और जेड एक्सिस के साथ भी जो उसने एंगल बनाया होगा उसका वैल्यू भी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 है। सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उसमें so that I cap plus j cap plus k cap makes equal angle with coordinate एक्सिस। हमें एक वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और हमसे ये पूछा गया है कि हम ये बताएं कि ये वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। हमें एक सदिश दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और ये दर्शाने के लिए बोला गया है कि ये निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाता है। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसका एक नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा वेक्टर ए है। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब ये वेक्टर ए जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। Also let vector A
makes theta angle with कोऑर्डिनेट एक्सिस। साथ में हमने ये भी लेट कर लिया कि ये वेक्टर ए जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो बारी बारी से हम इस वेक्टर ए का पहले एक्स के साथ लेंगे, फिर वाई के साथ लेंगे और फिर जेड के साथ लेंगे। चलिए, दो वेक्टर के बीच का जब एंगल निकालना होता है तो उसके लिए हम कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। उसी फॉर्मूले से जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, सेम उसी पैटर्न पर हम इसे भी सॉल्व करेंगे। नाउ वेक्टर ए मेक्स थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस। हमारा सदिश ए जो है वो एक्स अक्ष के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तब cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट आई कैप अपॉन मॉड ए डॉट मॉड आई कैप होगा। अब यहाँ पर मॉड ए कहाँ से लाएं? पिछले क्वेश्चन में तो हमें मॉड ए की वैल्यू 3 दे दी गई थी। यहाँ पर आपका वेक्टर ए जो है वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। अब जरा सोचिए, अगर आपका वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है तो आप अगर इस वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो ये मॉड रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आपका वेक्टर क्या था? वेक्टर आपका आई प्लस जे प्लस के है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। आई का गुणांक आपका 1 है, जे का गुणांक भी 1 है और के का गुणांक भी 1 है, सबका स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से मॉड ए जो है आपका रूट अंडर 3 आ रहा है। जहाँ जहाँ मॉड ए आएगा वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे? रूट अंडर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू, अच्छा वेक्टर ए को जब कंपोनेंट के रूप में लिखेंगे तब क्या होगा? ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू आई कैप अपॉन, इसकी वैल्यू हमने निकाली है रूट अंडर 3। मॉड आई कितना होता है? पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था 1 होता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का आई के साथ ही होगा, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन रूट 3। यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू हम निकालें तो थीटा इज इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 3। ये थीटा की वैल्यू जो निकाली गई है वो एंगल किसके साथ बनाया गया था? एक्स एक्सिस के साथ। अब सेम यही चीज अगर मैं वाई एक्सिस के साथ करूं तो उसके लिए लैंग्वेज क्या आएगा? वेक्टर ए मेक्स थीटा एंगल विथ वाई एक्सिस। हमारा सदिश ए जो है वाई अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट, यहाँ पर जे आएगा क्योंकि हमारा वाई एक्सिस है, अपॉन में मॉड वेक्टर ए मॉड जे कैप। cos थीटा हमारा ये वैसे का वैसे ही ए की जगह पर हमने लिखना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट में जे कैप अपॉन मॉड ए की वैल्यू हमने निकाली है रूट अंडर 3 और जे कैप का वैल्यू होगा 1। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही फंडा, जे का जे के साथ होगा। यहाँ से आएगा हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। यहाँ से थीटा अगर निकालेंगे तो आएगा कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3। हमने थीटा का वैल्यू निकाला एक्स के साथ तो वो आया कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3। थीटा का वैल्यू हमने वाई एक्सिस के साथ निकाला तो वहाँ से भी आया कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3। सोचिए, अब सेम सिनारियो अगर जेड एक्सिस के साथ करना हो,
वेक्टर ए मेक्स थीटा एंगल विथ जेड एक्सिस। सदिश ए जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, तो यहाँ से फिर वापस वही फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट जेड एक्सिस के लिए वेक्टर नोटेशन के कैप अपॉन मॉड ए कैप मॉड के कैप। ये हमारा कॉस थीटा वैसे का वैसे ही वेक्टर ए की जगह पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मल्टीप्लाइड बाई के कैप अपॉन मॉड ए की वैल्यू हमारी √3 और मॉड के 1 होता है। मल्टीप्लाई करना है तो के का के वाले के साथ, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसमें 1 है। यहाँ से हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। एक्स एक्सिस के साथ भी जब हमने थीटा निकाला तो वो आया कॉस इनवर्स 1/√3, वाई एक्सिस के साथ भी निकाला तो आया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, और जेड एक्सिस के साथ भी जब हमने थीटा निकाला तो वो भी हमारा आया कॉस इनवर्स 1/√3। हमें क्या दर्शाना था, क्या बताना था, क्या शो करना था? हमें बस यही शो करना था कि ये जो हमारा वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। देखिए x के साथ भी एंगल वही आया है, y के साथ भी एंगल वही आया है, और z के साथ भी एंगल वही आया है। लास्ट में एक लाइन और लिख दीजिए, हैंस वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मेक्स इक्वल एंगल कॉस इनवर्स 1/√3 विथ इच कोऑर्डिनेट एक्सिस। अतः सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण कॉस इनवर्स 1/√3 बनाता है।